इस वीडियो में हम लोग एक नई दवाई टोफासिटिनिब के बारे में बात करेंगे। तो टोफासिटिनिब जो दवाई है ये 2012 में एफडीए के द्वारा अप्रूव्ड की गई थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको साधारण भाषा में गठिया का रोग बोला जाता है। तो जो एफडीए है वो अमेरिका की अथॉरिटी है जो दवाइयों को गाइडलाइंस और अप्रूवल देती है और काफ़ी रिसर्च के बाद ही यूजुअली अप्रूवल देती है। तो ये दवाई अब धीरे धीरे, चूंकि 10-12 साल हो गया है, तब इसका डॉक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस इसका साइड इफेक्ट्स के बारे में, इसका कितनी क्षमता है इसके बारे में पता चल चुका है। तो इनिशियली शुरुआत में तो ये दवाई जो है गठिया के रोग के लिए लाई गई, लेकिन धीरे धीरे ये तमाम तरह के दूसरे इम्यूनिटी वाले जो बीमारियां हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, उसमें उपयोग की जाने लगी। तो पहले तो जोड़ के दर्द में लाई गई थी गठिया वाले में, लेकिन दूसरे जो जोड़ के दर्द वाली बीमारियां हैं जैसे कि एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और सोराइटिक आर्थराइटिस, इसमें भी ये दवाई उपयोग में लाई जाने लगी। फिर ये जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हैं जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसमें भी काफी ज्यादा उपयोग की जाने लगी और अब धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियों में उपयोग की जा रही है। और स्किन में हम लोग जो बात कर रहे हैं तो उसमें ये विटिलाइगो जो चरक सफेद दाग वाली बीमारी है और जो गंजापन वाली बीमारी है एलोपेसिया एरिएटा, जिसको गांव में लोग टुनकी बोलते हैं, उसमें ये दवाई काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाने लगी है और इसमें डॉक्टर्स को काफी ज्यादा सक्सेस भी मिला है। ये जो मेडिसिन है वो 5 mg के टैबलेट में आती है, 10 mg में, 11 mg के डोज में, इस तरह से टैबलेट में आती है। और इसका जो दवाई का डोज होता है वो साधारणतः 5 mg सुबह शाम होता है। हालांकि वजन के हिसाब से, उम्र के हिसाब से इसका डोज वेरी कर सकता है। जैसे बच्चे हैं तो उनमें एक बार ही गोली दी जाएगी, 6 साल 8 साल के हैं। कोई ज्यादा हेवी वेट का है, बहुत हेवी वेट का, तो उसमें ज्यादा डोज भी दिया जा सकता है। इसी तरह से कुछ कंडीशन में ये दवाई हाई डोज में भी इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि 10 मिलीग्राम बीडी, 10 मिलीग्राम सुबह शाम। लेकिन जब हाइयर डोज की तरफ बढ़ते हैं तो इसके साइड इफेक्ट की भी टेंडेंसी बढ़ती जाती है। तो अभी तो ये दवाई जो है काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित पाई जा रही है। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स हैं जिसको कंसीडर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दवाई देने से पहले, और दवाई देते समय भी उन चीज़ों की मॉनिटरिंग, उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जोड़ के बीमारियों में तो इसकी जो बेनिफिट है वो अब बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ चुका है। तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि प्रूवन एफिकेसी है कि ये जोड़ की बीमारियों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पैदा कर रहा है। रही बात जो स्किन की बीमारी है, उसमें जो इसका रिजल्ट है विटिलाइगो के मरीजों में वेरिएबल रिजल्ट है। मतलब कुछ मरीजों में बहुत अच्छा, कुछ मरीजों में मध्यम ग्रेड का, कुछ मरीजों में पुअर। लेकिन एलोपेसिया एरिएटा के मरीजों में जो गंजापन वाला जो बीमारी है उसमें इसका बड़ा अच्छा रोल निकल के आया है। तो अब ये दवाई बहुत ही पॉपुलर होती जा रही है गंजापन के मरीजों में। तो ये जो दवाई है उसके अब हम लोग साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो दवाई है ऐसे तो बड़ा सेफ है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। जैसे कि जो माइनर साइड इफेक्ट्स हैं उसमें, जैसे कि जो साधारण इन्फेक्शन है, जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हल्का फुल्का, जो कि हल्के फुल्के एंटीबायोटिक से हैंडल हो जाता है। इसी तरह से पेट के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे गैस्ट्राइटिस हो गया, डायरिया हो गया, जीआई डिस्ट्रेस, डिस्कम्फर्ट हो गया। तो ये सब साइड इफेक्ट इसके सिंपल साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि इजीली मैनेज हो जाते हैं। किसी किसी को सिर दर्द हो जाता है, किसी किसी को थोड़ी नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, एंड अच्छा नहीं फील होना। तो इस तरह के साइड इफेक्ट्स माइनर साइड इफेक्ट हैं जिनको डॉक्टर बहुत ज़्यादा कंसीडर करके नहीं चलता, मतलब बहुत ज़्यादा उसको महत्व तो नहीं देता है और हल्की फुल्की दवाइयों के सहयोग से इन साइड इफेक्ट्स को खत्म कर देता है या खुद ही ठीक हो जाती हैं। लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट हैं जो कि कंसिडरेशन में लाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो पहला जो है वो है इन्फेक्शन। मतलब कि यदि दवाई जो है वो किसी विशेष परिस्थितियों में, विशेष करके जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड मरीज हैं, जैसे डायबिटीज, एचआईवी के, या जो दूसरे जिसमें इम्यूनिटी वीक होती है, उन मरीजों में दवाई दी गई, या फिर कुछ सामान्य मरीजों में भी देखा गया है कि इससे तीव्र गति के इन्फेक्शन पैदा हो सकते हैं। तो जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, टीबी का इन्फेक्शन। टीबी का इन्फेक्शन बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन के तौर पर देखा जाता है और इस इन्फेक्शन की वजह से जान भी जा चुकी है मरीजों की। तो मतलब कि एक साधारण सी दवाई कैसे खतरनाक साबित हो सकती है कुछ विशेष परिस्थितियों में, वो आप देख सकते हैं। इसी तरह से इसका हार्ट के ऊपर इंपैक्ट देखा गया है कुछ मरीजों में। तो वो जो हार्ट पर इंपैक्ट है वो डेंजरस साइड इफेक्ट और कभी कभी जानलेवा साइड इफेक्ट के तौर पर भी देखा गया है, जिससे कि जो एफडीए है उसने इसके डेंजरस साइड इफेक्ट में क्लियरली अब मेंशन कर रखा है कि हार्ट जो है एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। लेकिन ये हार्ट का साइड इफेक्ट सभी मरीजों में नहीं आना, बहुत ही थोड़े मरीजों में आना है, वो भी अधिकांश मरीजों में कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि ज्यादा उम्र के लोगों में, जैसे 50 के ऊपर वाले लोगों में देखा गया, पहले से कोई हार्ट की बीमारी रही हो मरीज को, कोई मरीज स्मोकर हो, मतलब कि सिगरेट पीता हो। तो ये सब कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें ज्यादा हार्ट का साइड इफेक्ट देखा गया है। इसी तरह से एक और खतरनाक साइड इफेक्ट
थ्रोम्बोसिस मतलब कि खून के थक्के बनना, खून के थक्के बन जाना जिससे कि नसें ब्लॉक हो जाना, और उससे भी डेथ रिपोर्टेड देखी गई है। तो वो भी जिन मरीजों में रिस्क फैक्टर है उनमें ज्यादा देखा गया है। जैसे कि कभी कभी फेफड़ों के अंदर खून के थक्का बन जाता है जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोला जाता है, और भी दूसरे जगह जैसे वेन्स में, आर्टरीज में थक्के बन सकते हैं। तो फिर से वो एक खतरनाक डेंजरस साइड इफेक्ट है। तो डॉक्टर आपको इवेल्युएट करेगा इलाज से पहले भी और बाद में भी। इसी तरह से एक खतरनाक साइड इफेक्ट, रेयर साइड इफेक्ट देखा गया है कि कैंसर का रिस्क। तो ऐसा रिसर्च में पाया गया कि बहुत थोड़े मरीजों में इस दवाई का लंबे समय तक उपयोग किया जाए और हाई डोज में इस्तेमाल किया जाए तो फिर कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये जो रेयर साइड इफेक्ट्स हैं ये इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक मरीज भी महत्वपूर्ण होता है, किसी एक के साथ भी गलत होता है तो वो एक इंपॉर्टेंट थिंग होता है जिसको डॉक्टर कंसीडर करता है कि एक के साथ भी गलत न होने पाए। तो ये सब खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा कुछ विशेष परिस्थितियों में बॉवल परफोरेशन, पेट आंत में सूजन आ जाना, आंत का फट जाना, लीवर किडनी में सूजन आ जाना, इस तरह का भी साइड इफेक्ट देखा गया है। तो इन रेयर साइड इफेक्ट से बचने का फिर क्या उपाय है, कैसे इन रेयर साइड इफेक्ट से बचा जाए, जो एकदम असामान्य साइड इफेक्ट हैं लेकिन खतरनाक साइड इफेक्ट हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए। तो इनसे बचने के लिए डॉक्टर हमेशा कुछ न कुछ टेस्ट करता है पहले, आपको ये दवाई देने से पहले। तो इसीलिए आपको ये दवाई कभी भी खुद से नहीं लेनी है, और प्लस दवाई देने के बाद भी थोड़े समय के बाद भी टेस्ट करता है। तो जैसे कि आपका सीबीसी कराएगा, आपका लीवर का टेस्ट, आपका किडनी का टेस्ट, आपका वायरल मार्कर, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी, कोलेस्ट्रॉल का लेवल, आपकी हिस्ट्री लेगा, आपसे बात करेगा कि आपके परिवार में किसी का थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री तो नहीं है, खून का थक्का बनने की हिस्ट्री नहीं है, किसी तरह का पल्मोनरी एम्बोलिज्म की हिस्ट्री तो नहीं है, आप स्मोकर तो नहीं है, एज भी कंसीडर करेगा, आपकी उम्र को भी ध्यान देगा। तो ये सब तरीके से इसका साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है। हालांकि कभी कभी सब कुछ ठीक होने के बाद भी साइड इफेक्ट आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से बता करके उसका ट्रीटमेंट ले लेना है। तो अधिकांश केसेस में वो हैंडल हो जाता है, मतलब वो साइड इफेक्ट रिवर्ट बैक हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में डेफिनेटली जो एकदम ही दुर्भाग्य वाले केस होते हैं तो उनमें गलत भी कंडीशन आ जाती है। तो उन चीज़ों को हम लोग मतलब जैसे वो कह सकते हैं कि वो इंसान के हाथ में नहीं है, डॉक्टर के हाथ में नहीं है, और वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं कभी कभी, लाखों में से एक आध मरीज में। तो उनसे इतना डर बना करके रखने की जरूरत नहीं है। तो निष्कर्ष के तौर पे जो टोफासिटिनिब है ये एक नई दवाई है, अभी बहुत सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल होने लगा है और बहुत सारी बीमारियों में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आने लगा है। लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ साथ इसके कुछ साइड इफेक्ट भी अंतर्निहित है, इस दवाई के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी कारण से इस दवाई को कभी भी आपको खुद से नहीं लेना है। कई मरीजों का ये भी कंप्लेन, मतलब वो गलत इंफॉर्मेशन होती है कि टोफासिटिनिब, विशेष करके गठिया वाले मरीजों में, कि टोफासिटिनिब जो है एक स्टेरॉयड दवाई है, टोफासिटिनिब पेन किलर है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये ना पेन किलर है ना ये स्टेरॉयड दवाई है। इससे बिल्कुल भ्रम नहीं रखना है। यदि सही तरीके से उपयोग किया गया डॉक्टर के गाइडेंस में तो आपको इस दवाई से पॉजिटिव बेनिफिट कई गुना ज़्यादा मिलेगा, और शायद ही कुछ मरीजों में साइड इफेक्ट आए तो वो भी अधिकांश मरीजों में आसानी से हैंडल किया जा सकेगा यदि आप अच्छे से इसका उपयोग करते हैं तो। थैंक यू।